प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब वन शॉट सीरीज हमारा ये चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने बाइनोमियल के बारे में डिस्कस किया था, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो पॉइसन से रिलेटेड कैसे हर एक टाइप के क्वेश्चन का मैंने प्रयास किया है कि इस लेक्चर में हम सभी टाइप के क्वेश्चन को कंसिडर कर सकें। बट अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग फॉर्म of a binomial distribution where p and q is very small n is large। मतलब p q स्मॉल होते हैं और n जो होता है लार्ज होता है। बहुत लार्ज का मतलब बहुत लार्ज नहीं होगा, बट p और q जो होंगे ना वो स्मॉल ही होते हैं। जैसे 0.002 0.001 इस तरह के अगर कोई नंबर्स है तो वहाँ पे हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। इसमें जो मेन की वर्ड होता है मीन होता है। मीन बहुत ज़रूरी होता है। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे देखिए करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पी आर इज इक्वल टू ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा लैम्डा पावर आर अपन आर फैक्टोरियल। इसका फार्मूला है मीन इज इक्वल टू एनपी। ये इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इज इक्वल टू एनपी। एक और पॉइंट इसमें याद रखिएगा, जैसे की ऑफ पॉइंट्स क्या होता है इसका, मीन और मीन एंड वेरिएंस ऑफ Poisson distribution are equals। ये आपको ध्यान रखना है कि मीन एंड वेरिएंस इसके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं हमेशा। मीन इज इक्वल टू दैट इज द इंपॉर्टेंट की टू लैम्डा इज द मीन। तो ये एक फंडामेंटल है कि मीन इसका पॉइंट को अगर आप हमेशा रिमेंबर रखिएगा कि मीन एंड वेरिएंस क्या होते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल्स होते हैं। पी आर क्या है, ई पावर माइनस लैम्डा। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, ई की पावर हमेशा माइनस लैम्डा होगा और लैम्डा पावर आर समथिंग। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे बस, और समझने का पैटर्न का प्रयास करेंगे। जैसे ये पहला टाइप है, टाइप 1 है। इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है आपसे पूछता है कह रहे इफ x इक्वल टू 2 9p x पावर 4 प्लस 90p x इक्वल टू 6 तो फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस, स्क्वायर रूट में वेरिएंस चाहिए हमको, ठीक है। वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है, तो एस डी इक्वल टू होता है अंडर रूट में वेरिएंस, और वेरिएंस का मतलब मीन। समझ में आई बात आपको, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो अब इस टाइप के फंडामेंटल कंसेप्ट को कैसे समझेंगे, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा, वेरिएंस, और वेरिएंस ही आपका क्या होता है, अंडर रूट लैम्डा होता है। लैम्डा इज द मीन है। मीन जो होता है वेरिएंस का इक्वल्स होता है, तो मीन ही आपका वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको इसको लेकर के सॉल्व करना है, और इसको हम सॉल्व करेंगे और उसकी हेल्प से आपको लैम्डा को फाइंड करना है। तो दैट इज द पी एक्स इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 9 पी एक्स इक्वल टू 4 प्लस 90 पी x इक्वल टू 6। क्लियर। देखिए आप जानते हो, वी नो दैट मेरे बच्चों बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट होता है कि x इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या जानते हैं आप, ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा लैम्डा पावर आर ऑन आर फैक्टोरियल्स। ये आपका क्या है, फार्मूला है, किसका है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अब एक एक क्वेश्चन को समझो आप। यहाँ पे आर है, मतलब ये जो 2 है इसका पॉइंट पर ये 2 है, आर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो क्या आ जाएगा, ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा लैम्डा पावर ऑफ 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 9 हो जाएगा, यहाँ पे आर की वैल्यू 4 है, मतलब ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा लैम्डा पावर 4 अपन क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल, मतलब सिंपल 4 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे क्या है 90 है, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में आपका देखिए एक्स पावर 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा लैम्डा पावर ऑफ 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल की वैल्यूज हो जाएगी। अब आपको इस पे फोकस करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखो भैया सब में ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा आपको दिख रहा होगा कॉमन है, यहाँ भी है, हियर भी है और हियर भी है, तो ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा को कॉमन कर सकते हो आप।
समझ में आई बात है। ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा कॉमन, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, राइट हैंड साइड 9 लैम्डा पावर 4 अपॉन यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, तो दैट इज द 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 90 लैम्डा पावर ऑफ 6 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज, और ई पावर माइनस लैम्डा को बाहर कर दिया, ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा। तो ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा, ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा की कहानी यहाँ से खत्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? पहला क्या हुआ, ई पावर माइनस लैम्डा निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब देखो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हम चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 3 जा 9, तो 3 लैम्डा पावर 4 अपॉन 8, ठीक 90 है तो 6 5 जा 30 और 3 जा 90 खत्म, प्लस लैम्डा पावर 6 अपॉन 4 2 जा 8, ठीक। अब हियर इज द लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा पावर 6 है, तो लैम्डा स्क्वायर से हम बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको? लैम्डा स्क्वायर से क्या कर सकते हैं हम लोग, बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं, या इसमें से लैम्डा स्क्वायर को कॉमन भी कर सकते हो आप। तो लैम्डा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, मान लो इसमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 8 एंड प्लस लैम्डा पावर 4 अपॉन 8। क्लियर? इसमें से 6 है, 2 चला जाएगा, यहां से इसको वर्क कर लिया, कैंसिल कर दिया, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 एलसीएम हो गया, यहां से 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा पावर ऑफ 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो देखो 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा पावर 4 इज इक्वल टू 8 बाई 2, इसको कैंसिल कर दिया, दैट इज द 4, इट मीन्स लैम्डा पावर 4 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपके पास फैक्टर आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्यूशन कर लेना, आपको फैक्टर करना है कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है इसका सिंप्लीफिकेशन अरेंजमेंट। तो लैम्डा पावर 4 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐड करने पर 3 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीपल करने पर इन दोनों के बराबर आना चाहिए, माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर के बराबर, देन यू कैन कम हियर, ठीक है। तो लैम्डा पावर 4, तो इस इन दोनों टर्म में फर्स्ट 2 टर्म्स में लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस 4, माइनस 1 कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो देखिए यहां से इफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, या लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 4, जो कि ये नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, मतलब ये इसको अगर हम करें तो आ जाएगा प्लस माइनस 2i आ जाएगा, तो नॉट पॉसिबल है, इमेजिनरी है, तो लैम्डा का मान इमेजिनरी नहीं हो सकता, मीन जो है कभी भी काल्पनिक नहीं होता है। तो अब दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर जो है माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इंप्लाई दैट लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, इट मीन्स लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो मीन आपका आ गया 1 माइनस 1। अब आपसे क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका मीन का स्क्वायर रूट SD, ठीक है, तो अंडर रूट लैम्डा, तो लैम्डा अब यहाँ पे 2 वैल्यू है प्लस माइनस 1, तो लेकिन निगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि पॉजिटिव, तो हमको यहाँ पे क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेंगे ओनली, तो लैम्डा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1। तो मीन एंड वेरिएंस, आपको वेरिएंस भी 1 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, हर एक टाइप का जो फंडामेंटल था इस पॉइंट में ये ध्यान से समझना है। तो इस टाइप का ये टाइप ऑफ 1 है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फार्मूले का जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रूविंग है मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, उसको बता चुका हूं, आई बटन में लिंक दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा कि कैसे प्रूफ करते हैं। कभी कभी आपसे ये प्रूफ ही पूछ लेता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रूफ है ना, उस फार्मूले का प्रूफ कर दीजिए, तो आपको उस तरह से नहीं लिखेगा, लिखेगा कि प्रूफ दैट
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरह से आपको लिखेगा कि प्रूव दैट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। या आपसे कह दे कि लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर रहा, ये ध्यान रखिएगा। आपको घुमा करके पूछेगा क्वेश्चन, कहेगा कि लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट मींस आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अगेन। प्रूव दैट इन ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ यूनिट मीन मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 2/e टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। कह रहा है मीन आपका जो मीन है वो मीन कितना है आपका 1 है, यूनिट है, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1। सिंपल सी बात है, या लैम्डा म्यू जो भी आपको कहना है, म्यू भी कह सकते हो। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि मीन डेविएशन आपका क्या होना चाहिए 1। तो देखो भैया क्या होता है, पॉइसन में आप बात करो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पी आर क्या होता है, ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल से। लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो पी आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई पावर ऑफ -1, 1 के पावर ऑफ आर अपॉन आर फैक्टोरियल्स, इट मीन्स ई पावर -1 अपॉन आर फैक्टोरियल्स। ये इसकी वैल्यू होगी पी आर की। अब मीन डेविएशन व्हाट, मीन डेविएशन देखिए मीन डेविएशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है सिंपल, अगर हम x के फॉर्मेट में बात करते हैं तो देखिए x इज इक्वल टू, यहां से लिखते हैं x माइनस म्यू, ठीक है, इनटू f होता है। ये मीन डेविएशन की प्रॉपर्टीज है यहां से। बट चूंकि यहां पे हम लोग इन टर्म ऑफ क्या बात करते हैं, इन टर्म ऑफ पॉलिनोमियल बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल बात कर रहे हैं, तो x जो होता है वो r होता है। x क्या होता है, r होता है। किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो समेशन हो जाएगा r इक्वल टू 0 से लेकर के कहां तक, n तक या इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। बहुत सारे टर्म्स है ना, तो मीन डेविएशन जो कि वैल्यूज नहीं गिवन है तो इसको हम इनफाइनाइट रखें तो और अच्छा होगा। n तो रहता ही है अगर डेटा हमारे पास है, बट यहां पे डेटा नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में अभी हम n के लिए लिख रहे हैं, पर चूंकि हमारे पास डेटा ही नहीं गिवन है तो n की वैल्यू कहां तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक हम लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ दिया नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, एंड r की वैल्यू इनफाइनाइट तक। ओके, x के जगह पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 u हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी ही क्या होती है आपकी, प्रोबेबिलिटी होती है। ये आपका क्या हो गया, मीन डेविएशन। समझ में आई बात आपको। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीन के टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू आपका लैम्डा है और 1 है, x आपका r होता है। अब आपको इसमें इसको ओपन कर देना है एंड देन कैलकुलेट दिस। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए दिस इज द इंपॉर्टेंट समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट r माइनस 1, ठीक है, r माइनस 1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू e पावर -1 अपॉन r फैक्टोरियल। तो e पावर ऑफ -1 तो कॉमन है, -1 कॉमन कर लीजिए। r इज इक्वल टू 0 से लेकर के इनफाइनाइट r -1 अपॉन r फैक्टोरियल्स। अब इसको आपको ओपन कर देना है, और ओपन कर देंगे देन वी कैन कैलकुलेट दिस इजिली। देखो भैया r 1 -1 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म जो आपका क्या आ जाएगा, 0 -1 आएगा, और मॉड लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा मॉड किस टर्म में चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉड ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अगर निगेटिव आती है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। ध्यान रखना, अगर निगेटिव आएगा तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू को ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे -1 आएगा, तो 0 -1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 -1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। मॉड है, ध्यान रखिएगा, मॉड है तो सब पॉजिटिव, निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव, प्लस 3 -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल्स प्लस 4 -1 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, कोई फिक्स डेटा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक लेके चलेंगे बेटा, बहुत ध्यान से, सिस्टमेटिक ढंग से। अब देखिए e पावर ऑफ -1,
यहां से ये वैल्यू 0 बट -1 आएगा, मॉड के साथ है, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो मॉड है मतलब 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए 3 हो गया, यहाँ पे 3/4 फैक्टोरियल्स, प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब इसका रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा हमको देख करके एक सिस्टमेटिक ढंग से, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस सिंपल 3/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब बहुत प्यारा सा फंडामेंटल कंसेप्ट हम लोग क्या बनाएं कि जिससे कि हम यहाँ पे वर्कआउट को कर सकें और इजी वे में हमारा ये कैलकुलेशन हो सके स्टूडेंट्स। तो क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पे बनाया जा सकता है जिससे कि हम लोग इस पर फोकस करें। एक पॉइंट आउट कर सकते हैं हम लोग, इस पॉइंट को समझो आप, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला, क्योंकि इस वाले में तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, बट इस वाले पार्ट को हम लोगों को कुछ समझ सकते हैं कि न्यूमरेटर एक है, डिनोमिनेटर एक उससे ज्यादा है। न्यूमरेटर एक है तो डिनोमिनेटर एक, जो भी नंबर है उससे एक ज्यादा है। समझ में आ रही बात आपको? न्यूमरेटर हमेशा क्या है, कम है डिनोमिनेटर से। तो इसको आप इस तरह से भी राइट अप कर सकते हो। अगर n टर्म की हम बात करें 1 प्लस, तो देखो ये इसको आप ऐसा लिख सकते हो n/n+1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट। n/n+1 फैक्टोरियल, और n का मान कहां से कहां तक होगा, n जो होगा 0 टू सिंपल 1 टू, सॉरी नॉट 0 टू 1 टू कहां तक हो जाएगा, इनफाइनाइट। 1 रखोगे तो पहला टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। हमारी बात 1 रखने पर क्या बेटा मिलेगा, फर्स्ट टर्म 1/2 फैक्टोरियल, 2 रखने पर 2/3 फैक्टोरियल, 3/4 फैक्टोरियल। इस तरह से ये कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं 1 प्लस। अब मैं इसको थोड़ा सा फैक्टोरियल को ब्रेक करना चाहता हूं, ऊपर से n को हटाना है, तो ये थोड़े से लॉजिकल कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। n+1 -1 अपॉन में n+1 फैक्टोरियल, और दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको फिर से ओपन कर दीजिए, e⁻⁻1 1 प्लस, देखिए यहां से इसको आप लिख सकते हो n+1 अपॉन में n+1 फैक्टोरियल माइनस 1/n+1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दैट इज क्लियर। बहुत लॉजिक बेस है, फंडामेंटल, जिसको कि हम लोग यहाँ पे इसको कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आप इसको कैंसिल करना है तो आप कैसे कर सकते हो, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल एंड कैलकुलेट दिस। तो प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल यूज करना है, e⁻⁻1 1 प्लस n+1 है, यहां पे क्या कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं n+1 और इंटू में n फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू और 1/n+1 फैक्टोरियल। ठीक, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल्स। अभी आपको यहां पे इंडिकेट कर दूंगा, देख लेंगे हम लोग। देखिए कैसे होता है बेटा, अगर कोई फैक्टोरियल है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक कम करके लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 6 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 × 5 फैक्टोरियल लिखते हैं। तो बस इसी तरह से इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे है, तो यहाँ पे n+1 है तो n+1 इंटू एक कम कर देंगे, n+1 -1 कर देंगे तो एक फैक्टोरियल, तो ये इसकी कहानी खत्म। e⁻⁻1 यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 प्लस 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n+1 फैक्टोरियल, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब आपको n = 1 से लेकर सारी वैल्यू को पुट करना है। अब यहाँ पे n पुटिंग n = 1 to इनफाइनाइट पुट कर दीजिए। e⁻⁻1 देखो 1 प्लस पहली वैल्यूज 1 रखेंगे तो 1 आएगा, तो 1 - 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस 2 रखोगे आप तो देखो 2 यहाँ 1/2 फैक्टोरियल तो आएगा ही, माइनस 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस देखिए 1/3 फैक्टोरियल आएगा ही, माइनस 1/4 फैक्टोरियल आ जाएगा, अप टू इनफाइनाइट। तो आपका क्या कैंसिल हो रहा है ये आप ध्यान समझो। सेकेंड टर्म, ये सारे टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे अप टू इनफाइनाइट। तो हमको क्या मिलने वाला है, यहां से सिर्फ ये वाला एक 1 मिलेगा और ये की 1,
तो दैट इज द ई पावर ऑफ -1 ब्रैकेट 1 + 1, तो दैट इज योर 2 अपॉन ई आ गया। क्या आ गया? ये आपका मीन डेविएशन आ गया, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन आपसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है? n टाइम्स होता है, n टाइम्स, है ना। तो इनटू में 1 कर सकते हो, तो इस मीन डेविएशन इज इक्वल टू 2 अपॉन ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों? क्योंकि मीन आपका क्या है? मीन 1 है, और इस केसेस में वेरिएंस भी आपका क्या होगा? 1 होता है। 2 को लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट वेरिएंस होता है, और वेरिएंस होता है तो अंडर रूट 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो गया। तो 1 के रिप्लेस पर हम ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ये देखिए लॉजिकल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस तरह के प्रूफ भी आपसे पूछता है। तो प्रॉपर्टी जरूर याद होनी चाहिए, कि रिमेंबर होनी चाहिए कि मीन डेविएशन की हम प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गए प्रूफ दैट सेक्शंस में। अब हम आते हैं जो आपके न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 लाइन्स में हम इसकी कहानी को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। कुछ पार्ट मैं कर दूंगा, कुछ पार्ट आप घर पे कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि मेरे पास जो केएलसी है वो मोबाइल वाली केएलसी है, तो उस से यूज करूंगा, बट उसमें प्रॉपर आंसर आता नहीं है। तो आप अपनी केएलसी में यूज करेंगे, परफेक्ट आएगा। मैं आपको पैटर्न को फॉलो करना यह इसमें सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए आइए देखते हैं, सोल्यूशन पे बात करते हैं इसके। करें इफ 2% ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस बाय ये मशीन आर डिफेक्टिव, 2% बोल्ट है वो डिफेक्टिव है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट चूजन एट रैंडम नॉन डिफेक्टिव एंड एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव। प्यारे बच्चों, नॉन डिफेक्टिव, एटलीस्ट, एटमोस्ट एंड नन, ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि एटलीस्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमोस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली। ये जरूर अगर आपको याद है देन यू कैन सिंप्लीफाई, क्योंकि मैंने इससे इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डिस्कस किए हैं, एटलीस्ट, एटमोस्ट और आपके एग्जैक्टली से रिलेटेड। तो इनके वर्ड मीनिंग आपको जरूर याद होनी चाहिए। जब कभी भी एटलीस्ट की बात हो तो एटलीस्ट का मतलब होता है आपका उस जो भी पूछ रहा है, 1 अगर एटलीस्ट 1 कह रहा है तो 1 से अधिक, 1 से आगे जितने भी नंबर्स हैं, 1 को ले करके 1 से अधिक जितने भी नंबर्स होंगे उसको आप कहेंगे, वहां पे उसको फाइंड करेंगे। एटलीस्ट 1 ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। एटमोस्ट होगा अधिक से अधिक, मतलब अगर मान लिया एटमोस्ट 2 कर दिया मैंने, तो 2 के एटमोस्ट 2 का क्या मतलब होगा कि 2 से कम, अधिक से अधिक 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो 0 से लेके 1 2 तक इस तरह से हम अगर करेंगे तो ये आपका वर्कआउट होगा। तो आइए इस पे बात करते हैं। करेक्ट 2% बोल्ट आर डिफेक्टिव। तो अब मान लीजिए कि लेट P बी द probability of defective। तो P is what? करेक्ट 2%, तो 2% है, मतलब 2% का मतलब क्या हो गया? 2/100, तो क्या हो गया? 0.02। तो P की जो वैल्यू हो गई बेटा 0.02 हो गई, प्रोबेबिलिटी आपकी फाइंड आउट हो गई। बट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन आपका मेन होता है, मीन आपको चाहिए। लैम्डा अगर फाइंड आउट है तो देखिए कितना बोल्ट 2 चॉइस किया आपने, 10 लिया है, तो 10 लिया है तो भैया निकालो, n इज इक्वल टू आपके पास 10 है, ठीक है। तो अब आपको लैम्डा निकाल लेना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, आप अभी पढ़ पाए हो, लैम्डा इक्वल टू होता है np। तो बेटा np होता है तो 10 इंटू 0.02, तो नाउ लैम्डा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.2, लैम्डा का मान क्या आ गया? 2। तो नाउ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? पी आर इज इक्वल टू क्या होता है? ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये इसकी कहानी है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इसमें आपको क्या करना है? लैम्डा का मान रख देना है, पी आर ई पावर माइनस लैम्डा, तो ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा मतलब ई पावर माइनस 0.2 के पावर ऑफ आर अपॉन में आर फैक्टोरियल्स। क्लियर हो गया? दैट इज द वैल्यूज। अब आपसे जो इसमें पहला पॉइंट आपसे पूछा गया, फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव,
नॉन डिफेक्टिव का मतलब हो गया आर की वैल्यू 0, कोई भी डिफेक्टिव्स नहीं है तो आर की वैल्यू क्या हो गई 0। अब यहां पे पुट कर दो आप, तो पी आर इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस 0.2, 0.2 के पावर ऑफ 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू खत्म, तो ई पावर ऑफ माइनस 0.2, तो 0.20 की वैल्यूज आप केएलसी में कैलकुलेट करो, दैट इज द वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आती है 0.8187 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आर इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट हो गई 0.8187 का वैल्यू। तो बहुत लॉजिक है, लॉजिकल पॉइंट आउट है कि पहला आपको क्या करना है, P निकालना है, फिर N को देखना है कि N क्या है, लैम्डा निकालना है, उसके बाद फार्मूले में पुट करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, तो भैया एटलीस्ट वन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, कम से कम एक, अधिक से अधिक पता नहीं कितना, 10 बल्ब लिए तो 10 ही होंगे, तो एटलीस्ट वन की पर फोकस है यहां पर, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। जो इसका बी वाला कह रहा है कि एटलीस्ट वन, मतलब आर जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, पी आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 में आपको फाइंड करना है P1, P2, P3 अप टू कहां तक, P10 तक, 10 बल्ब लिए हैं तो 10 तक। बट इतना हमारे पास समय नहीं होता है बेटा कि हम लोग इन सभी वैल्यूज को फाइंड करें। तो अब इसका क्या स्मार्ट तरीका है, आप जानते हो, सभी जानते हो कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो P0 से लेकर के P10 तक इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। एवरीवन इज नो, वी नो दैट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी is equal to 1. It means P0 plus P1 plus P2 plus up to P10 is equal to कितना, 1। ठीक है, कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, जब ये 1 हो गया तो ये ध्यान रखो, आपको क्या चाहिए, P0 से यहाँ से P1 से लेकर के P10 तक चाहिए, मतलब इतनी वैल्यू आपको चाहिए। तो इसको हम P0 को कहाँ लेके चले जाएंगे, राइट साइड में लेके चले जाएंगे, मीन्स P1 प्लस P2 प्लस अप टू P10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस P0। बस ये अब आपका वैल्यू फाइंड आउट हो गया यहाँ से। आर P जो है आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1। तो ये आपने P0 की वैल्यू फाइंड की है, आर इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस 0.8187, यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आपको बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है, इसको माइनस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल माइनस नहीं, यहाँ पे वैल्यू को पुट करके हम लोग माइनस कर सकते हैं, 0 0 0 0 सिंपल 0.8187, 10 हो गया, 3 हो जाएगा, 9 1 हो गया, यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 में से 8 1.81, तो 0.1813, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट कह रहा है ना, एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 1 मतलब 1 डिफेक्टिव, तो एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो उनकी जो पॉसिबिलिटीज है कितनी हो गई, 0.1813, इतनी पॉसिबिलिटीज। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। सपोज दैट बुक ऑफ 600 पेजेस कंटेन ए 40 प्रिंटिंग मिस्टेक, अगर 40 प्रिंटिंग मिस्टेक्स है बेटा, assume that these error is normally distributed throughout a book, what is the probability 10 pages selected at random will be free from error? free from error का मतलब होता है कोई भी मिस्टेक्स नहीं हो, इट मींस r इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आपको ये सोचना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, कह रहा है कि 600 पेजेस हैं, 600 पेजेस और 40 प्रिंट मिस्टेक्स हैं और उनको थ्रू आउट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो अब अगर प्रिंटिंग मिस्टेक्स कितना है, 40 है और 600 है, तो पर पेज अगर आपको मान लो प्रिंटिंग मिस्टेक्स निकालना हो तो क्या करेंगे आप, 40 में से
40 में क्या करेंगे, 600 से डिवाइड कर देंगे। 600 से क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, पर पेज मिल जाएगा, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी, पी फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। टोटल पेजेस कितने हैं, 600। प्रिंटिंग मिस्टेक कितना, 40। तो आपको फाइंड करना होगा प्रोबेबिलिटी, मतलब पर पेज जो पॉसिबिलिटीज है कि प्रिंटिंग मिस्टेक क्या क्या पॉसिबल है। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, 40 प्रिंटिंग मिस्टेक्स है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मतलब P जो आपको निकालना है दैट इज अ 40 प्रिंटिंग मिस्टेक्स, और टोटल कितने पेजेस हैं, 600। तो डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया इसका, और इसको आपने 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 60, मतलब 1/15। ठीक है, P की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो 1/15 हो गया। अब इसकी वैल्यू को आपको डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 0.666 ऐसे करके आएगा। और मेरी बात आपको क्या क्या आएगा, 0.66 सॉरी 0.06 0.0666 करके ऐसे वैल्यू आपकी आने वाली है, P की वैल्यू। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर समझ में आ रही बात आपको, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको करते हैं सिंपल, फंडामेंटल है और प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, इसको आप चेक कर लो। 1/15 कंफ्यूजन ना हो, 0.66 समथिंग। क्लियर है, चलिए, तो 0.66 समथिंग आ गया। तो अब ये आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.067 P की वैल्यू। क्लियर। अब n का मान देख लीजिए, n आपके पास कितना है, 10 है। कितने पेज सेलेक्ट किए हैं, 10 आपने पेज सेलेक्ट किया हुआ है, वेयर 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 10, ये रहा 10 पेजेस सेलेक्टेड किया n। तो आपको क्या चाहिए, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, np लैम्डा इज इक्वल टू 10 इंटू 0.067, मीन्स लैम्डा इक्वल टू आ गया 0.67। तो पी आर इज इक्वल टू क्या आपके पास है, e पावर माइनस लैम्डा पावर r अपॉन r फैक्टोरियल्स। क्लियर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, वैल्यू को पुट करके e पावर माइनस 0.67 पावर ऑफ r अपॉन में क्या, r फैक्टोरियल्स। क्लियर हुआ। तो अब यहां पे पहला पार्ट हो गया। अब आपसे कह रहा है कि फ्री फ्रॉम, देखिए फ्री फ्रॉम एरर है, इट मींस r का मान क्या होगा बेटा, यहां पे 0, फ्री फ्रॉम एरर। तो r इज इक्वल टू क्या हुआ, 0, पुट कर दीजिए r इक्वल टू 0। e पावर माइनस 0.67 इंटू 0.67 पावर ऑफ 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल्स, इट मीन्स e पावर माइनस 0.67 की वैल्यू। तो मैं चेक कर ले रहा हूं कैलसी में कितना आ जाएगा, 0.67 की वैल्यू 0.67, तो 0. जो है 67 की वैल्यू आती है 0.51, पी आर इज इक्वल टू 5117 ये इसी आपका आंसर हो जाएगा। इतनी पॉसिबिलिटीज होगी कि कम्स फ्री फ्रॉम एरर होगा। समझ में आ रही बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी फ्री फ्रॉम एरर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, 0.5117। तो बहुत लॉजिकल है इस टाइप के फंडामेंटल क्वेश्चंस को करना। तो आई थिंक आपको पैटर्न इसको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस का मिस्टेक्स जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के हम इसको वर्कआउट में कर पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंदर यहां पे कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ए कंटेन इंजेक्शन कितना है, ये बहुत स्मॉल है p, ठीक है, डिटरमाइन द चांस अबाउट आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल मोर देन 2 विल गेट बैड रिएक्शन। मतलब आपसे कह रहा है कि कम से कम आपको ये निकालना है कि जो प्रोबेबिलिटी p है, p आपके पास है क्या है, 0.0002 है, ठीक है, n का मान 1000 है, 1000 रिएक्शन अगर हम डिटरमाइन द चांस ऑफ आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंजेक्शंस की बात यहां पे है, तो मोर देन कह रहा है 2 विल बी गेट बैड रिएक्शन, मतलब 2 से अधिक बैड रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ए कंटेनिंग इंजेक्शन, कोई भी इंजेक्शन हम लगा रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.002% है, अरे 0.002 है।
तो कह रहा है कि अगर 1000 हम ले रहे हैं, चांस ले रहे हैं, तो उसमें कितनी 2 से अधिक बार बैड रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो पी और एन हो गया, लैम्डा आपको निकाल लेना है। लैम्डा, तो लैम्डा देखिए कितना हो जाएगा, एन पी हो जाएगा। तो यह 1000 पृथ्वी क्या होता है 0.0002, तो मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.2। कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा। समझ में आई बात आपको, 0.2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू 0.2 निकल गया। अब मोर देन कह रहा, मोर देन 2 मतलब आर जो है ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो आर ग्रेटर देन 2 है, मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी है पी ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल जो है, दैट इज कैलकुलेट दिस, पुट द वैल्यू ई पावर माइनस 0.2 पावर ऑफ आर अपॉन में आर फैक्टोरियल। अब आपसे क्या फाइंड करना है ये पॉइंट आउट समझ लीजिए। तो कह रहा है P आपको फाइंड करना है आर ग्रेटर देन 2, मतलब P3, P4, P5। अब आपको कहां तक जाएंगे, P1000 तक। तो इतना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट कि हम इसको फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे, हम अभी भी जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। तो क्या जाएंगे 1 से लेकर 1 में सबको जो बचा हुआ है, कौन कौन सा बचा है, P0, P1 और P2 माइनस कर देंगे, देन वी गेट द रिजल्ट्स। समझ में आई बात आपको, P0 माइनस P1 माइनस P2 को सिंप्लीफाई कर लें, वी गेट द रिजल्ट्स। तो आइए 1 माइनस, अब बहुत ध्यान से ब्रैकेट लगा दिया और इस प्लस हो जाएगा। P0 की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, R इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन यू कैन कैलकुलेट दिस। R इक्वल टू क्या करना है, 0 पुट करना है। तो ये ई पावर माइनस 0.2 पावर ऑफ 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल प्लस ई पावर माइनस 0.2 हियर 0.2 के पावर ऑफ 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाएगा, प्लस ई पावर माइनस 0.2 के पावर ऑफ 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल्स, ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस देख लो यहाँ पे क्या है, ई पावर माइनस जो है ये सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, इसको कॉमन कर लो, ई पावर माइनस 0.2 कॉमन, यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया, ये 1 फैक्टोरियल्स। यहाँ पे देखिए आप 0.2 है, दैट इज 0.2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, मैंने 1 ही हो गया। ये हो गया 0.4, 0.04 होगा, नॉट 4। ठीक है, 0.04 अपॉन में 2। ठीक है, समझ लीजिए, देखिए क्या है आपके पास, कैलकुलेट करिए, 0.2 इंटू 0.2, देखो 0.04, क्लियर हुआ। तो दैट इज द कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की तो कहानी वहीं पे खत्म। समझ में आई बात, दैट इज क्लियर। तो 1 माइनस ई पावर माइनस 0.2 ब्रैकेट 1 प्लस 0.2 प्लस 0.02 डिवाइड कर दीजिए इसको, अब ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, 1 माइनस ई पावर माइनस 0.2 इंटू 1.22, ऐड करके देखिए कितना आएगा, 1 प्लस 0.2 प्लस 0.02, 1.202, व्हाट इज द मिसिंग, 1.2 प्लस 0.02 है ना, एक बार और कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस 0.2 प्लस 0.02, 1.22। अब ई पावर ऑफ समथिंग, इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1 माइनस, देखिए यहाँ पे ई पावर ऑफ माइनस 0.2 की वैल्यूज, तो कैलकुलेट कर ले रहा हूँ ई पावर ऑफ माइनस 0.2 की वैल्यूज, यहाँ से ई माइनस 0.2 की वैल्यूज 0.8187, 0.8187 इंटू 1.22, बस यहाँ पे आप कैलकुलेट करना है इसको। तो दैट वैल्यूज हियर 1 माइनस ब्रैकेट 0.8187 इंटू 1.22, 1.22,
ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.001, सिंपल, इसको फाइंड कर लिया 0.00 और एक बार और 0.001186, 0.001186, ये प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पी आर ग्रेटर देन 2 पर। ठीक है, इतनी संभावना मे भी पॉसिबल हो सकती है बैड रिएक्शंस की। तो ये कैलकुलेशंस है, एक इंपॉर्टेंट सा फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस का मिस्टेक समझ में आ गया होगा। अगर कोई मिसिंग हो तो फिर से कर सकते हैं। 0.8187 इंटू पॉइंट, सॉरी नॉट पॉइंट, 1.22, 0.9988 समथिंग आ रहा है, तो देन यू कैन सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशंस क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन की बात करें। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल है। इट इज द गिवन दैट 2% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव। 2% पॉसिबिलिटीज है डिफेक्टिव्स की। मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी डिफेक्टिव यूजिंग अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल 200 बल्ब्स कलेक्ट किया will be contain no defective, 2 defective, at least 3 defectives। तो अब सिम प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेप्ट है। P आप मान लीजिए 2% आपके पास दिया हुआ है, तो 2% का मतलब हो गया 2/100। ठीक है, P, और N का मान कितना लिया, 200 बल्ब ले लिया है, तो N 200 ले लिया। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, NP होता है। तो लैम्डा इक्वल टू NP पॉसिबिलिटीज है, मतलब 2/100 इंटू 200, तो कैंसिल कर दिया, दैट इज द 4 हो जाएगा। तो लैम्डा का मान कितना आ गया, 4 आ गया। मीन आपके पास फाइंड आउट हो गया। तो आप पी आर आप जानते हो, व्हाट इज द पी आर। पी आर इज इक्वल टू होता है ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो ई पावर -4, 4 पावर ऑफ आर और अपॉन में आर फैक्टोरियल्स, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे पहला जो पॉइंट्स पूछा, क्या पूछा आपसे, नो डिफेक्टिव्स। तो नो डिफेक्टिव का मतलब हो गया आर इज इक्वल टू 0, पहला नो डिफेक्टिव। तो आर इक्वल टू 0 मतलब पी आर इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो ई पावर हो गया -4, अब 4 पावर ऑफ 0 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, इट मीन्स ई पावर ऑफ -4। ठीक है, दैट वैल्यूज तो यहाँ से निकाल लेते हैं -4 की वैल्यूज। तो ई पावर -4 की वैल्यूज आ जाएगी आपकी, पी आर इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ गई 0.01831। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, कोई भी अगर नॉन डिफेक्टिव की पॉसिबिलिटीज, बस खत्म। बी आ जाइए, बी पे क्या कर रहा, 2 डिफेक्टिव्स। तो 2 डिफेक्टिव्स, आर का मान यहाँ पे क्या कर देना, आपको 2 पुट कर देना है, तो पुट कर दीजिए पी आर इज इक्वल टू 2, तो ई पावर -4, 4 पावर ऑफ 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल्स, ई पावर -4 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन 2 इंटू 1 8। इट मीन्स पी आर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हो गया 8 इंटू ई पावर -4 की वैल्यूज, ई पावर -4 की वैल्यू ये निकाली आपने, ये इंपॉर्टेंट है। तो 0.01831 मल्टीपल कर दीजिए, 8 8 8 3 के 24 और 2 8 8 64, 2 66 और 8 1 8 और 6 8 6 14 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा ये। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब 3 to 5 0.81 समथिंग। ठीक है, 0.14648, दैट इज द वैल्यू पी आर इज इक्वल टू 2 पर। अगर 2 डिफेक्टिव हो उनकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू 2 पर। क्लियर हो गया, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। इंटू 8 करके देख लेता हूँ, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए 8 1 8 8 3 के 24 8 64 2 66 और 8 1 8 6 14, ठीक है 1 हो जाएगा। क्लियर। अब सी की बात करते हैं। सी में क्या कह रहा है आपसे, 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव्स, 2 डिफेक्टिव एंड एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव्स क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चंस। एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव नहीं होगा,
2 डिफेक्टिव और ये सी। अच्छा, एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव यहाँ पे कह रहा है, एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव, तीसरा वाला पॉइंट है, एटलीस्ट 3, मतलब आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, एटलीस्ट 3 है, आर का मान 3 से बड़ा, तो दैट इज द पी आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो भैया P3, P4, P5 और कितना बल्ब है, 200 है, तो हम 200 तक तो नहीं जाएंगे, P200 सिंपल। तो बट यहाँ पे आप ये यूज नहीं कर सकते, P सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है, तो 1 में से जो भी बचा हुआ है घटा दीजिए, P0, P1 और P2, ठीक है। सो कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये वर्कआउट हो जाएगा। तो होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वैल्यू पुट कर देना है 0 1 2 3, कहाँ पे, इस वाले में यहाँ पे पुट कर देंगे, आर की जगह पे 0, फिर 1, फिर 2, और फिर कैलकुलेट करके आप मुझे आंसर बताएंगे। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि इन ए सर्टेन फैक्ट्री मैन्युफैक्चर रेजर ब्लेड, ठीक है, देयर इज स्मॉल चांस 0.002 फॉर एनी ब्लेड इज डिफेक्टिव, मतलब बहुत कम चांस है इसको डिफेक्टिव होने का। द ब्लेड आर सप्लाइड इन पैकेट 10, use suitable distribution to calculate the approximate number of packet containing no defective, 1 defective and at most 2 defectives। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे देखिए यूज सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखो, क्योंकि P यहां पर बेटा ये क्या है, स्मॉल है, तो अगर जब P स्मॉल होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है। समझ में आई बात, अगर P स्मॉल हो तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि इसकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में ही है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इन लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर P इज स्मॉल एंड N इज लार्ज। समझ में आई बात आपको, तो P 0.02 है, N है, तो इसके में P स्मॉल है, देन वी कैन अप्लाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, बस अब लैम्डा निकाल लीजिए, अगर ये समझ गए तो NP हो गया, तो NP भैया यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 0.002, तो सिंपल आ गया आपका 0.02, एक मल्टीपल यहाँ, एक पॉइंट इधर राइट साइड में चले जाएंगे, लैम्डा। तो नाउ पी आर ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, दिस इज द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पी आर ई पावर माइनस 0.02 पावर ऑफ आर अपॉन आर फैक्टोरियल्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे जो पूछ रहा है उसकी बात करिए, नो डिफेक्टिव मतलब आर का मान 0, आर 0, नो डिफेक्टिव, तो पुट कर दीजिए आर का मान 0 बेटा, पी आर इज इक्वल टू 0, ई पावर माइनस 0.02 पावर ऑफ आर अपॉन में सॉरी पावर ऑफ 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल ई पावर माइनस 0.02। तो ई पावर ऑफ माइनस 0.02 की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, तो माइनस 0.02 की वैल्यू 0.02 पॉइंट पी आर इक्वल टू 0.9801, ये इतनी संभावना होगी, ठीक है, अधिक से अधिक, नो डिफेक्टिव, कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, मतलब इतनी एक्यूरेसी होगी कि 0.9 मतलब 98%, अगर परसेंट में आप कहो तो 98% चांस है कि कोई बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर हुआ, चलिए दूसरा क्या कर रहा है आपसे, 1 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव मतलब आर का मान 1 डिफेक्टिव, आर का मान 1, तो अगर आर का मान 1 है तो सिंपल सा देखो भैया क्या हो जाएगा, यहां पे रख दो पी आर इज इक्वल टू 1, पॉसिबिलिटीज यहां पे रख देना है, ई पावर माइनस 0.02 के पावर ऑफ 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, सीधा सीधा, तो कैलकुलेट कर दिया, तो ई पावर माइनस 0.02 इंटू 0.02 मल्टीपल कर दो, और इसकी वैल्यू आपको अभी फाइंड आउट हमने कर ली ऊपर, कितनी, ये 0.9801 इंटू 0.02, 2 से मल्टीप्लाई,
2 1 जा 2, 2 0 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, हो गया, और ये 19, 2 इधर 4 2 6, एक इधर और एक इधर, इतना पॉइंट्स के बाद डेसिमल लग गया, दैट इज इंपॉर्टेंट, r इज इक्वल टू, ठीक, मतलब यहाँ पे अब 0.1% चांस होगा, ठीक है, 1 बल्ब डिफेक्टिव होने का, अगर परसेंट की बात करें तो। क्लियर हुआ? 1 डिफेक्टिव होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 0.1%, मतलब 1% चांस हो जाता है कि 1 बल्ब डिफेक्टिव होगा। कोई डिफेक्टिव नहीं है, इसकी चांसेस कितने हैं? 98%। ठीक है, क्लियर हो रहा? दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट है, अगर इसको परसेंट में बताना हो तो आप इस तरह से इसको बता सकते हो 100 से। अगला क्या आपके पास है? एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव। भैया एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव, आर लेस देन आर इक्वल टू 2, अधिक से अधिक 2, मतलब आर का मान 0 भी, 1 भी और 2 भी। पी आर लेस देन आर इक्वल टू 2, पी 0, P1, P2 निकाल से, ई पावर माइनस 0.02 पावर ऑफ 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, ई पावर माइनस 0.02 इंटू 0.02 के पावर ऑफ 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल्स, प्लस कहाँ से? इस वाले में रख देना, यहीं पे तो रख रहे हैं हम लोग, इसमें इस वाला जो पार्ट है इसमें रख दें, 2 रख देंगे अब। तो ई पावर माइनस 0.02 पावर ऑफ 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल्स, बस। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ई पावर माइनस 0.02 चाहो तो कॉमन है, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। यहाँ से पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ से 0.02 बच जाएगा, 0.02 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए अब पॉइंट स्क्वायर है तो 40004 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे और बटे में 2 कर देंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको इससे कैंसिल कर दो, 0.0002 आ जाएगा। क्लियर हो गया? 4 पॉइंट के बाद डेसिमल ऐड कर लीजिए, ई पावर माइनस 0.02, 1.02 मतलब ये आ जाएगा इंटू में 1.022, ठीक है। ऐड करके वर्कआउट्स कर लेते, या 1.020 आ जाएगा, कैलकुलेट करके चेक कर ले रहा हूँ। देखिए यही से मिस्टेक्स होता है, तो 1 प्लस 0.02 प्लस 0.000, तो ये देखो कितना आ गया, 1.0202, ठीक है। ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, 202। अब इसकी वैल्यू आपकी ऑलरेडी फाइंड कर चुकी है हम लोग, ई पावर माइनस 2 की ये वैल्यू रही 0.9801, कितनी है? 0.9801, तो 0.9801 इंटू 1.0202, तो बस हमें मल्टीप्लाई कर लो आप, इसमें आ जाएगा कितना? 0.9801, 0.99 समथिंग, 0.998, ठीक है। तो 0.998, 99%, 99.98% एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव्स। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। पॉसिबिलिटीज है इतना परसेंट, तो एक एक पॉसिबिलिटीज है, इसको चेक कर रहे हैं, तो 0.998 समथिंग आ जाएगा आपका ये क्वेश्चंस। तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस है जिससे कि हम लोग इसको कर पा रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका? 6 हो गए। आते हैं नेक्स्ट, थोड़े फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, बट उससे बाद में हम पहले ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, मिस्टेक्स वाला प्रॉब्लम है। द एवरेज नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज 1.5, assume the distribution number of misprint to the Poisson, find free from misprint and the number of pages containing more than one misprint contain 900 पेज। अगर करें 900 पेजेस हो तो आप उसमें से बताएं कितने ऐसे पेजेस होंगे जिसपे एक से ज्यादा मिसप्रिंट होगा। एवरेज नंबर, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ मिसप्रिंट, तो एवरेज नंबर का मतलब लैम्डा दिया हुआ है, ये आपको डायरेक्ट मीन दिया हुआ है, ध्यान रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कीवर्ड था यहाँ पे, एवरेज नंबर। हमको मीन यहाँ पे एन वगैरह नहीं दिया है, यहाँ पे मीन आपको डायरेक्ट दे दिया है 1.5, ठीक है। तो बस अगर ये 1.5 अगर इसको पहचान लेते आप तो अब कुछ बचा ही नहीं है। पी आर ई पावर लैम्डा, लैम्डा पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल्स,
और कैलकुलेट दिस एंड यू कैन फाइंड आउट पी आर इज इक्वल टू ई पावर माइनस 1.5 1.5 पावर ऑफ आर अपॉन में आर फैक्टोरियल्स, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब आपको सिंपली वर्क कर लेना है। तो पहला क्या कह रहा है कि जो है फ्री फ्रॉम मिसप्रिंट है, तो फ्री फ्रॉम मिसप्रिंट है मतलब कोई भी मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फ्री फ्रॉम मिसप्रिंट मतलब आर का मान 0, फ्री फ्रॉम मिसप्रिंट। तो फ्री फ्रॉम मिसप्रिंट का मतलब क्या हो गया, आर का मान क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। तो रख दो भैया पी आर इज इक्वल टू 0 ई पावर माइनस 1.5 1.5 के पावर ऑफ 0 अपॉन में क्या होगा 0 फैक्टोरियल्स ई पावर माइनस 1.5, और इसकी वैल्यू आप कैलसी में कैलकुलेट कर लीजिए। देन देखिए कितना आ रहा है, माइनस 1.5 1.5 0.2231 0.2231 किसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब फ्री फ्रॉम जो वर्कआउट्स है कि फ्री फ्रॉम जो आपका वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी फ्री फ्रॉम द मिसप्रिंट कितना हो जाएगा आर इक्वल 0.2231, इतनी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ पेजेस कंटेनिंग मोर देन वन मिसप्रिंट, मोर देन वन मिसप्रिंटिंग है मतलब पी जो है आर ग्रेटर देन 1, ये ध्यान रखिए मोर देन कह रहा है तो एटलीस्ट नहीं कहा मोर देन मतलब एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा का मतलब क्या आ सकता है आपका P2 आ सकता है, P3 आ सकता है, P4 आ सकता है, अप टू बहुत सारे जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं 600 पेजेस हैं तो 600 पेजेस, और कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं 900, तो 900 तक नहीं जाना हमको। बट यहां पर आपको क्या थिंकिंग करनी है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, तो अब यहाँ पे 1 माइनस क्या करेंगे जो बचा हुआ है P0 बचा हुआ है और प्लस P1 बचा हुआ है, इसको घटा देंगे 1 में से एंड देन यू कैन कैलकुलेट दिस, और फिर लास्ट में 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई बात आपको, दैट इज क्लियर। तो बस यहाँ पे फंडामेंटल यही आपका वर्कआउट है। तो 1 माइनस P0 की वैल्यूज यहां से निकाल लीजिए, P0 ऑलरेडी ये हम लोग फाइंड किए हैं तो P0 डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। तो चलिए ई पावर माइनस 1.5 के पावर ऑफ 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल्स प्लस ई पावर माइनस 1.5 के पावर ऑफ 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल्स। क्लियर, अब कैलकुलेट कर लो बेटा। देखो दिस इज द 1 माइनस ई पावर माइनस 1.5, यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो ये आपका यहाँ से भी 1.5 हो जाएगा, 1.5 1 माइनस ई पावर 1.5 2.5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो देन वी गेट। देखिए इसको क्या करना है, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए ई पावर माइनस 1.5 की वैल्यू ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं 0.2231 है, तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.2231 इंटू 2.5। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए इसकी वैल्यूज, सिंपल 1 माइनस ब्रैकेट में 0.2231 इंटू 2.5 0.4422। ठीक है, दिस इज द वैल्यू 0.4422 है, तो सिंपल इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी वर्कआउट्स में 0.4422, दैट वैल्यू इज हियर P जो है R ग्रेटर देन 2 मतलब ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक से अधिक। तो अब यहाँ पे जो 1 मिस्टिंग्स है, बट यहाँ से क्या कह रहा है कि अगर 900 पेजेस हैं आपके पास तो कितना कंटेन होगा, तो नंबर ऑफ पेजेस 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ पेजेस तो 900 इंटू 0.44 तो 00 4 2 9 2 18 9 2 18 इन 19, फिर 9 जो कि 36 1 37 9 जो 36 3 39, कितना हो जाएगा, तो 4 अंक के बाद वो नोट 4
397.98 मतलब 398 पेज ऐसे होंगे जिस पर कम से कम अधिक से अधिक एक मिस प्रिंट होगा, मोर देन वन मिस प्रिंट होगा। कितना? 398 पेजेस पे। तो ये एक लॉजिक है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था थोड़ा। इसके जो क्वेश्चन में सिस्टमेटिक ढंग था, इस पैटर्न को इसमें देख के हम लोग कर पाते थे। और एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, जिसपे हम बात करेंगे, फिट ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरह का टॉपिक होता है ये आपका कि फिट ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू फॉलोइंग डेटा एंड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। फिट ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन ही वैल्यू ही फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? ये वैल्यू फाइंड करनी है टू फॉलोइंग डेटा एंड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज। तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज के बारे में हम लोग जानते हैं कि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी होती है NPR के इक्वल्स। तो n क्या होगा? समेशन ऑफ f होगा। n क्या होता है आपका? समेशन ऑफ f हो जाता है। ठीक है, बट मेन इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आपको डेटा दिया है तो उस टाइप में आप मीन कैसे फाइंड करोगे। मेन फोकस ऑफ पॉइंट है कि जब आप अगर ये आपके पास डेटा है तो हाउ टू फाइंड द मीन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए मीन की बात करते हैं स्टूडेंट, लैम्डा, तो मीन होता है समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी डेटा दिया हो तो मीन निकालने के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। लैम्डा इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन ऑफ f का यूज करने वाले हैं। तो नाउ लैम्डा इज इक्वल टू, अब यहां से fx का मतलब इनका मल्टीपल कर दीजिए आप, तो 0 इंटू 150 प्लस 1 इंटू 154 प्लस 2 इंटू 60 प्लस 3 इंटू 35 प्लस 4 इंटू 10 एंड प्लस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, इन सभी पॉइंट को ऐड कर दीजिए, 150 प्लस 154 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 10 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई डेटा मिस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब ऊपर का कैलकुलेट करना है आपको लैम्डा, तो देखिए 154 प्लस 2 इंटू 60 कर देंगे 120 प्लस 3 5 जा 15 3 3 जा 9 105 प्लस 40 प्लस 5। ठीक, ऐड कर लीजिए हियर 4 9 10 0 150 प्लस 154 के एलसी में कैलकुलेट कर लेता हूँ कहीं मिस ना हो। 154 प्लस 120, सॉरी नॉट 120, 150 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 11, कितना हो गया? 410। ठीक है, 410, यहाँ पे 400 दिखा रहा है, तो आई चेक कर लेता हूँ जो मैंने फाइंड किया फिर से। 150 प्लस 154 वैल्यूज़ है 154, और ठीक है 410, ये 410 आएगा। ओके, सॉरी दिस इज 410। ओके, और न्यूमरेटर्स का देख लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, तो अगेन कैलकुलेट दिस, 154 प्लस 120 प्लस 105 प्लस 40 प्लस 5, कितना आ गया? 574 आ रहा है। व्हाट इज द मिसिंग? 574 नहीं आना चाहिए, कुछ तो मिसिंग हो गया। 150 150 नहीं है यहाँ पे इस डेटा में, तो माइनस 150 कर देते हैं, ये 2424। ठीक है, 424 ये है ऊपर का, 424 डिवाइडेड बाई 410, ये डेटा है, ध्यान रखिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 424 डिवाइडेड बाई 410, 424 डिवाइड्स 410, कैलकुलेट 1.03। ठीक है, तो दिस इज द 1.034, किसकी वैल्यू होगी? लैम्डा की 1.034। ये बेटा ये लैम्डा की वैल्यू होगी। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट करिएगा, एक वैल्यू मिसिंग होगी तो देन यू कैन गिवन द रॉन्ग आंसर्स। तो ये ध्यान रखना, पहला लैम्डा निकल गया। लैम्डा जब आपको डेटा दिया होगा तो लैम्डा आपको इसी कंसेप्ट पे ही आपको फाइंड करना होगा, समेशन ऑफ fx अपॉन। ठीक है, n की बात आपने कर ली है, n इक्वल टू समेशन ऑफ f है, तो ये है आपका 410 है। ठीक है, दैट इज द n निकल गया।
अब आपसे पहले कह रहा है कि फिट ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले तो पी आर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ई पावर माइनस लैम्डा लैम्डा पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ई पावर माइनस लैम्डा ई पावर माइनस 1.034 पावर ऑफ आर और अपॉन में आर फैक्टोरियल्स, ये आपके पास हो जाएंगे, दैट वैल्यू इज द पी आर। अब आपको क्या फिट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो x की जो वैल्यू है बेटा वही r है, x की वैल्यू ही आपकी क्या है, r है, ध्यान समझ में, ये x ही आपका क्या है, r है। तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5, ये वैल्यू पुट करनी है, यही आपका फिट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर। तो फिट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस में पहला आपको पुट कर देना है r इक्वल टू, तो r इक्वल टू 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 1 बाई 1, तो p पहला r इक्वल टू 0, तो ये p r इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर दोगे, e पावर माइनस 1.034 पावर ऑफ 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल्स, e पावर माइनस 1.034, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ, मैं फाइंड कर लेंगे हम लोग, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है। ई पावर समथिंग, केएलसी में कैलकुलेशन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हियर दिस इज द 0 फैक्टोरियल है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 1.034 0.3555 आई थिंक 0.3555 है, 0.3555 है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह आप सारी वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हो और फाइंड करके आप केएलसी में पुट कर लीजिएगा। 0.3555 है, ठीक है। तो अगर यह इसको आपको 3 डिजिट में लिखना है तो 3556 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 356 लिख सकते हैं, बहुत बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल है। तो ये एक लॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग कर पा रहे हैं। फिर एक एक वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर से पी आर इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, पी क्या करेंगे, पी आर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस 1.034 तो है ही, इंटू में क्या आ जाएगा 1.034 अब पावर ऑफ 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल्स, तो इज इक्वल टू, अब ये वैल्यूज आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यूज है मैंने कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, P1 की वैल्यू आ जाएगी 0.368, ठीक है। इस तरह पी आर इज इक्वल टू 2 फाइंड करेंगे, यहाँ पे रख दीजिए ई पावर माइनस 1.034 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल्स, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास है 0.190। कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेट केएलसी में पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, फैक्टोरियल 2 पी आर इज इक्वल टू 3, तो ई पावर माइनस 1.034 का क्यूब हो जाएगा और बटे में फैक्टोरियल 3, तो इसकी वैल्यू जो है 0.0656, ठीक है। एंड पी आर इज इक्वल टू 4, ई पावर माइनस 1.034 पावर ऑफ 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल्स, तो बेटा क्या हो जाएगा 0.017 इसकी वैल्यू आती है। कैलकुलेट दिस एंड लास्ट P5, पी आर इज इक्वल टू 5, ई पावर माइनस 1.034 पावर ऑफ 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल्स, तो इसकी वैल्यू है 0.0035, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन मिसिंग होगा, अगर कोई आपसे कैलकुलेशन मैच नहीं हो रहा हो, तो प्लीज़ आप उसको यहाँ पे वर्कआउट नहीं करिएगा, आप उसको ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने कैलसी में कैलकुलेट किया, लेकिन मे भी मान लीजिए कोई मिस्टेक्स हो रहा, अगर आपका कैंस से मेरा मैच नहीं हो रहा तो आप उसको जस्टिफाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। करेक्शन एरर हो सकता है, मैं एक तरीका आपको सिर्फ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपसे फिट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है तो हाउ टू फाइंड द मीन,
तो मीन फाइंड करने का तरीका हमने आपको डिस्कस कर दिया कि समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ होता है, समेशन ऑफ एफ, उसकी हेल्प की सहायता से हम मीन को फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आ रही बात आपको? दैट इज द क्लियर। उसके बाद एक एक वैल्यू, एक्स की वैल्यू ही आपकी आर की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अब आपसे पूछा है कि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, तो भैया थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी होता है एनपीआर के इक्वल्स होता है। तो एनपीआर के इक्वल्स होता है, तो एक एक वैल्यू आप फाइंड आउट करके एनपीआर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कि मतलब पहला अगर हम बात करें कि E0 से स्टार्ट करें, या E0 मान लीजिए पहला फ्रीक्वेंसीज है, तो क्या हो जाएगा P0 इंटू एन इंटू P0। ठीक है, एन आपका कितना है 410 है। इसकी वैल्यू आपने कितनी फाइंड करती है, P0 की वैल्यू है आपके पास 0.3355, तो 0.3555 है। अब इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेना सिंपल। तो भैया देख लो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 0.3355 इंटू 410, कितना आ गया आपका 145.75, 145.75, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 145.75। दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर E1 निकालते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, एन पी आर होता है, तो एन हो गया आपका P1 हो जाएगा यहाँ पे, P1 की वैल्यू। तो 410 इंटू कितना आपके पास है, P1 आपके पास कितना है 0.368, तो 0.368। अब यहाँ से फिर से निकाल लीजिए, तो सिंपल 410 इंटू 0.3 समथिंग 368 150.88, तो दैट इज द 150.88 आ गया आपका, 150.88 आ गया। ठीक है, इसी तरह E2 निकाल लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा NP2 हो जाएगा। E3 आपका क्या हो जाएगा NP3 हो जाएगा। E4 आप निकाल लीजिए NP4 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। NP2 तो 410 इंटू P2 की वैल्यू कितना बेटा 0.190, तो 0.190, यहाँ से फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। तो 410 इंटू कितना है 0.190, 0.77 समथिंग 7.9 77.9 77.9, ये कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 410 इंटू P3, E3 की वैल्यू, तो P3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.0656, ये तो है। ठीक है, तो 0.0656, अगेन 410 इंटू 0.0656, कितना आ गया 26.89, तो 26.896, कोई दिक्कत नहीं। 410 इंटू P4 की वैल्यू, तो P4 जो हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे बेटा क्या है, P4 है आपके पास हियर 0.017, तो दैट इज द 0.017, कैलकुलेट कर लीजिए। 410 इंटू 0.017, 6.97 और E5 NP5। ठीक है, तो 410 इंटू में E5 की वैल्यू कितनी हमारे पास है 0.0035, फाइंड कर लीजिए यहाँ से मल्टीप्लाई करके 410.0035, तो यह हो गया 6.9, कुछ तो गलत हो रहा है। 410 इंटू 0.0035, 1.43 समथिंग 1.435, तो ये आपका थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। जो आप NPR को निकालोगे तो उस टाइम में ये हम इस टाइप के कंसेप्ट को यूज करके थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ये इस टाइप का जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके अगर काई स्क्वायर टेस्ट आप पढ़ते हो तो काई स्क्वायर टेस्ट में भी इससे रिलेटेड वर्कआउट होते हैं। तो पहला पॉइंट आउट होता है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना, फिर उसके बाद काई स्क्वायर में हम टेबल बनाएंगे और समथिंग। जब काई स्क्वायर पढ़ेंगे तो काई स्क्वायर के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट रहेगा। चलिए आइए
एक और क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा पार्ट में कर दूंगा, बाकी आप सब खुद ट्राई करिएगा। कहते हैं फिट ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग टेबल्स, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी अगेन। तो सबसे पहला वो टारगेट है आपको मीन को निकालना, तो मीन इज लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन या समेशन ऑफ एफ, ये आपका क्लास 10th वाला लेवल है, उससे आप मीन फाइंड करेंगे, फिर जो भी होगा आगे फोकस आउट करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए आप क्या हो जाएगा, 0 इंटू 142 प्लस 1 इंटू 158 प्लस 2 इंटू 67 प्लस 3 इंटू 27 प्लस 4 इंटू 5 and plus 5 into 1 divided by here 142 158 plus 67 plus 27 plus 5 plus 1। तो सब केएलसी का खेल है, केएलसी में ही सारा वर्क हमको करना है, तो इम्पोर्टेंट टास्क यही रहता है आपका। 0 हो जाएगा प्लस 158 हो जाएगा प्लस 2 सतेज 14 हो गया, 2 छके 12 1 13 114 हो गया, तो प्लस 3 सते 21 3 दूनी 6 2 8 प्लस 20 प्लस 5 सिर्फ और डिवाइडेड बाय समथिंग। अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए 142 प्लस 158 प्लस 67 प्लस 27 प्लस 6 400, कितना आएगा आपका 400। और न्यूमरेटर ऐड कर लीजिए, देखिए न्यूमरेटर कितना आता है, 158 प्लस 134 प्लस 81 प्लस 20 प्लस 5 ना 398 आई थिंक, ठीक है। तो 398 अपॉन 400 लैम्डा। अब डिवाइड कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडामेंटल कंसेप्ट है, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। डिवाइड 400 0.995 0.995, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.995। अब कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि इसको राउंड ऑफ करके आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, राउंड ऑफ करके वैल्यू को नहीं फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखना, आपको राउंड ऑफ करके वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, नहीं तो 1 लिख दोगे आप, फिर दिक्कत होगी। जो वैल्यू आ रही है उसी को आपको यहाँ पे यूज करना है। समझ में आई बात आपको? फार्मूला क्या हो गया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो भैया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पी आर इज इक्वल टू ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा लैम्डा पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल्स। तो पी आर इज इक्वल टू ई पावर 0 पॉइंट माइनस यहाँ पे 995 0.995 पावर ऑफ आर अपॉन में आर फैक्टोरियल्स 1, ठीक है, पहली पॉइंट्स हो गए। अब आपको ध्यान ये रखना है सिंपल कि एक एक वैल्यू को पुट करनी है, तो जो x की वैल्यू होती है वही r है, यही आपका r है, ठीक है, और जो n है वो क्या है आपका fx, सॉरी नॉट दिस समेशन ऑफ f। जब n निकालेंगे तो जब वो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो NPR के बराबर होगा, और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 0 1 2 3 4 5 के लिए कैलकुलेट करेंगे, देन वी कैन सिंप्लीफाई। तो लॉजिकल है, इस टाइप के कंसेप्ट को ही समझना आपको ज़रूरी है। तो बाकी अब वैल्यू आप अपने आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहेगा। जैसे पहला निकालेंगे हम P0, तो R इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, P0 यहाँ पर रहेंगे ई पावर माइनस 0.995 पावर ऑफ 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल्स, तो क्या मिलेगा ई पावर माइनस 0.995। अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, एक एक पॉइंट को समझते हुए इसकी वैल्यू को हम लोग
फंडामेंटली कंसेप्ट करने का प्रयास करूंगा मैं। 0.995, तो दैट इज इंपॉर्टेंट आ गया। 0.3697, 0.3697 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पी आर इज इक्वल टू 0.3697, ये पहला वैल्यू आ गया। ठीक है बेटा, ये दैट इज द कैलकुलेशंस है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप पी आर, P1 निकालिए, P2 निकालिए, P3 निकालिए, देन यू कैन सिंप्लीफाई। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। P1 क्या लिखेंगे, ई पावर माइनस 0.995, 0.995 पावर ऑफ 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल्स। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने जो निकाली हुई है मैं वहां से आपको लिख दे रहा हूँ। P1 की वैल्यू है 0.36, 785। इसी तरह आप P2 फाइंड कर लो बेटा, तो P2 फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1830। ठीक, P3 की वैल्यू आप पुट कर दोगे इसी तरह से, P3 की वैल्यू आ जाएगी 0.0607। ठीक है, एंड P4 आप फाइंड कर लो। P4 आपको निकल जाएगा 0.0151, कैलकुलेट करके निकालना है। और P5 P5 कितना आ जाएगा, 0.00। कहाँ से निकल रहा है, ये जो फार्मूला है इसी में आपको 1 बाई 1 R इक्वल टू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, और फिर कैलकुलेट करना है। टाइम टेकन होता है, तो टाइम टेकन है तो हर एक पॉइंट्स को हम लोग यहाँ से एक एक करके कैलकुलेट कर ले रहे हैं और उसको आप फाइंड आउट करोगे। आई थिंक आपको पैटर्न हमको समझाना था, पैटर्न मैंने एक क्वेश्चन में समझा दिया, दूसरे क्वेश्चन में इस तरह से आप इसको वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, P0, P1, P2, P3 एंड सो ऑन। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ई पावर माइनस 0.995। ठीक है, कभी कभी सॉफ्टवेयर वर्किंग नहीं होती, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, NPR। तो NPR हो जाएगा, आप इसमें एक एक कर को सबको मल्टीप्लाई करके आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देन यू कैन फाइंड द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी सिंपल जो भी आपको फाइंड करना है, जैसे ई नॉट फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, एन कितना आपका था 400, PR कितना आपका है 0.36785 है, सॉरी ये E1 की वैल्यू है, तो E1 नहीं चाहिए हमको, पहले E0 चाहिए। कितना है आपके पास 0.3697, तो यहाँ पे 0.3697 लिख लेंगे। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 इंटू कितना हो जाएगा, P1 की वैल्यू 0.36785, 0.36785 कैलकुलेट कर लीजिए। E2 400 इंटू E2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, वो 0.1830। E3 400 इंटू E3 आपके पास है 0.0607। इसी तरह अनदर वैल्यूज आप फाइंड कर लो, कौन सा P4 E4 कितना 400 इंटू E4 की वैल्यू कितनी है 400 इंटू 0.0151, और E5 400 इंटू 0.003। इस तरह से तो कैलकुलेट, इसको आप कैलकुलेट करके वैल्यू को फाइंड आउट करके इसको आप राइट अप कर सकते हो। ठीक है, बहुत फंडामेंटल है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट से इसको आप अंडरस्टूड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको पुट करना है तो कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। दिस 400 इंटू कितना, पहला E0 0.3697 कितना आ जाएगा 147.88 आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे 147.88। फिर दूसरा आ जाइए, यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंपल 400 इंटू में कितना 0.36785 कितना है 147.14, 147.14 यहाँ से अगेन 400 इंटू 0.1830
ना 73.2, 73.2। अगला 400 इंटू 0.0607, 24.28, 24.28। और नेक्स्ट इज हियर, तो 400 इंटू 400 इंटू कितनी वैल्यू थी, 0.0151, 6.04, 6.04। और यहाँ पर इसको कर लिया तो 0.00, 3 4 12, ठीक है। तो 1.20 समथिंग, तो 1.20 समथिंग आ जाए। तो ये इस तरह से थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका रह गया, ये अब होमवर्क है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, फिटे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना सारे सेलेक्ट करने की कोशिश की थी कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। मे बी पॉसिबल, आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर कोई डाउट हो तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।